देख रहे हैं आपका अपना नंबर 1 यूट्यूब न्यूज़ चैनल MP9 भारतवर्ष। खबरों में दम सबसे पहले हम। अधिक से अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चंबल के पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह को नगरपालिका लाहौर करने वाली है बेघर। पूर्व दस्यु सम्राट ने भरी हुंकार। चंबल के पूर्व डकैत पंचम सिंह चौहान को अब नगरपालिका लाहौर बेघर करने वाली है। इसके लिए नगरपालिका ने पंचम सिंह को नोटिस भी जारी किया है। पंचम सिंह चौहान नगरपालिका द्वारा आवंटित की गई दुकान में पिछले कई सालों से ₹1 महीना किराए पर रह रहे थे, लेकिन अब नगरपालिका द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के बाद पुरानी दुकानों को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय का विरोध पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह द्वारा किया जा रहा है। दरअसल 60 के दशक में पंचम सिंह चौहान की चंबल संभाग के भीड़ों में तू बोलती थी। 500 से अधिक सदस्य पंचम सिंह की गैंग में शामिल थे। सरकार ने पंचम सिंह पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पंचम सिंह पर 100 से अधिक हत्याओं के मामले भी दर्ज थे, लेकिन वर्ष 1972 में पंचम सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में सजा काटने के बाद लाहौर में नगरपालिका की तरफ से एक दुकान पंचम सिंह को किराए पर दी गई। ₹1 महीने किराए पर पंचम सिंह कई वर्षों से इसी दुकान में रहकर सत्संग किया करते हैं, लेकिन अब नगरपालिका लाहौर द्वारा इस दुकान के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने दुकान होने के कारण नगरपालिका ने सभी किराएदारों को नोटिस जारी कर दुकान खाली करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पंचम सिंह ने इस बात का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अपनी जान दे देंगे लेकिन दुकानें खाली नहीं करेंगे। इस मामले में पंचम सिंह के बेटे संतोष सिंह चौहान का कहना है कि उन्हें उनके पिता पंचम सिंह के लिए दूसरा स्थान नगरपालिका द्वारा आमंत्रित किया जाए, इसके बाद ही भी दुकानों को खाली करेंगे। हालांकि नगरपालिका के CMO महेश पुरोहित का कहना है कि पंचम सिंह कई वर्षों से ₹1 महीने पर दुकान लेकर किराए से रह रहे थे। अब उसके लिए नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने अब तक नगरपालिका पहुंचकर अपनी तरफ से कोई भी जवाब पेश नहीं किया है। नगरपालिका CMO का कहना है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर पंचम सिंह को कोई दूसरा स्थान चाहिए तो वह तय की गई शुल्क जमा करके स्थान ले सकते हैं। MP9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यदि आप भी चाहते हैं अपने इलाके की हर खबर सबसे पहले देखना, तो हमारे चैनल को गूगल पर सर्च करें MP9 भारतवर्ष और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबर अच्छी लगने पर खबरों को शेयर जरूर करें। नगर परिषद ने एक नोटिस जारी किया था, इसमें उल्लेख था कि दुकान नंबर 184 मेरे पिता पंचम सिंह के नाम से दर्ज है और जो गीता भवन के नीचे की मंजिल में स्थित है उसको स्थानांतरित करना है, तोड़ना है। यदि वो दुकान हटेगी तो पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। मैंने इस सब में नगरपालिका जाकर CMO साहब और उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा भी की थी, तो उनका ये कहना था कि बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसको अब तोड़ना है। सौंदर्यीकरण के तहत वहाँ एक पार्क बनाना है। तो प्रशासन की ऐसी कोई योजना है सौंदर्यीकरण तहत, तो हम उसमें सहमत हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी आश्रम उसमें बना है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम वो भवन दानपत्र है, नगरपालिका पालिका नंबर 2 है उसमें। तो इस तरह का दूसरा भवन हमें तोड़ने से पूर्व दिया जाए, जिसमें ब्रह्म कुमारी का सेवा केंद्र स्थापित हो सके, प्रतिदिन जो सत्संग चलता है वो नियमित रूप से चलता रहे। दूसरा भवन दिए पहले ही यदि हमारा ये तोड़ा जाता है तो ये अनुचित प्रक्रिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना। तो समय खाली पड़ी थी तो धार्मिक स्थल के रूप में पिताजी ने वहाँ बना लिया था और फिर जिला कलेक्टर महोदय जो वहाँ तत्कालीन थे उस समय, उनकी पहल पर नगर परिषद के द्वारा की सहमति से एक अनुबंध तैयार हुआ था न्यायालय लाहौर में,
जिसके तहत उसको ब्रह्म कुमारी संस्था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था मुख्यालय माउंट आबू की संचालिका दादी प्रकाश मणि के नाम दान पत्र किया गया था। और उसमें ये शर्त थी कि यदि उसका निजी हित में उपयोग होगा तो नगर पालिका उसको वापस ले लेगी। उसका निजी हित में कोई उपयोग हो नहीं रहा है। मेरे घर का कोई सदस्य उसमें न रहता है न जाता है। मेरे पिताजी संचालक के रूप में उसकी व्यवस्था देखते हैं। नगर की महिलाएं उसमें प्रतिदिन सत्संग करने आती हैं, इसलिए उसको यथावत रखना चाहिए। और उसमें जीर्ण शीर्ण टूट फूट होने की भी जिम्मेदारी नगर पालिका को अनुबंध पत्र में दी गई थी। इसके तहत उन्हें उसकी मरम्मत करानी चाहिए। मेन रोड पर लाहौर में हमने जो है मेन रोड पर जो है बीच बाजार में आश्रम बनाया था। आज 40 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। आज नगर पालिका उसको तोड़ना चाहती है। अगर हमारा जो है तोड़ते हैं तो हम अपने प्राण तजने के लिए तैयार हैं और सरकार हमारी सुने। अगर नहीं सुनती है तो अपने प्राणों को हम प्राण तज देंगे, अनशन करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में भी अब नगर पालिका स्वामित्व की दुकान है ब्रह्म कुमारी द्वारा व्यवस्थापक पंचम सिंह के नाम। ₹1 महीने पे किराएदार है। वो दूसरी मंजिल पर वो भवन है, नीचे की मंजिल पर पंचम सिंह किराएदार है। उन दुकानों के पीछे नगर पालिका ने अपना एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। शासन के आदेश है कि अगर कहीं पे हमारी पुराने किराएदार हैं तो उनको व्यवस्थापन के शासन ने नियमों की दिए हैं। उन नियमों के अंतर्गत उन्हें अंदर शिफ्ट करने के लिए सूचना दी गई थी। उनके द्वारा भी इस संबंध में उपस्थित हुए थे। अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। जी कार्रवाई नगर पालिका जो मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं कि हमने जो नई कॉम्प्लेक्स बनाई है उसमें उनको जगह दी जाएगी। शासन के मंशा, शासन के आदेशानुसार उन्हें वो राशि जमा करना पड़ेगा। वहाँ या तो वो किराएदार हैं, वर्तमान में ₹1 महीने के किराएदार हैं। मार्च 2021 तक उन्होंने किराया जमा किया है।